नीम कहीं भरा तारीफ सड़क कहीं ठोक दिया। 2009 से जो ज्यादा है भाई। 2009 में कांग्रेस की लूट और लूट के खिलाफ शमशेर खड़खड़ा पैदा हुआ था और आपने पैदा हारे, लेकिन हमने राजनीति को एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसा मकाम दिया कि राजनीति के उस रास्ते पर चलने के लिए सब मजबूर हैं। आज गांधी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे शमशेर ने माहौल बिगाड़ दिया, लाडू घर घर पहुंचा दिए, माहौल को बिगाड़ दिया गांधी साहब। आप 15-16 करोड़ रुपए गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे। 1 लाख रुपए वाले के चाहे 2 लाख की पहले, 50,000 की माड़े वाले का फिर नंबर, फिर 21,000 का, फिर 11,000 का, और 5100, 2100 और 1100 की माड़ा डालने वाले की बर्फिया के तो 15-15 दिन बाद देखा करते इलेक्शन हो जाया करता, भूई लाग गया करती। माहौल तो मैंने बिगाड़ा है। आज आप 2 पैसे नहीं ले सकते। एक रास्ता बनाया जी, तो भी बहुत करे माल लेन में, माल तो बिगाड़ा है मैंने। आज माड़ा नहीं मिल रही, माल तो मैंने बिगाड़ा है। गांधी साहब भाई ये पिछाड़े डटोगे कि मैं मानोगे कुछ नहीं यार, हद कर दी। तब एक हुई थी मदीने, फुटी बांटती थी, जब उदाया तो 2-2,500 को डेंगे चश्मे और मोबाइल पाए थे, गिलास भी नहीं कर रखा था, पानी पीना तो दूर, फुटी बाल्टी थी। आज उन्हीं गांधी साहब को कचहरी के सामने एयर कंडीशन दफ्तर खोल के आपको चाय और पानी पिलाना पड़ता है। आपको मजबूर किया आपकी ताकत। माहौल तो बिगड़ा है। गांधी साहब ठीक करे, गलत नहीं करे। अरे गांधी साहब 25 साल राज किया आपने, आज आपने विरासत अपने बेटा को दी और संस्कारी बेटा बताया। पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि बुजुर्ग आदमी से नमस्ते की इंतजार करता था, बुजुर्ग आदमी को तू कह के बोलता था। अगर यही गांधी साहब संस्कार हैं तो ये एमएलए बना दिया तो केक रखा बुड़किया खागा बुड़किया। आज उस लड़के पर मजबूर किया, माहौल तो बिगड़ा। कौन कहता है नहीं बिगड़ा? आज हमारे जो पत्रकार बैठे, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमारे भास्कर के हरविंदर मलिक, उनका कैमरा छीन लिया था, बहनी सुरजन में हथापाई की थी। उन्होंने हमारे दैया है उनको रेस्ट हाउस में बेइज्जत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया। चाय खिलाते, बर्फी खिलाते, हाथ जोड़ के पकौड़े भी खुआवे हैं। झूठ नहीं बोल रही, ठीक बोल। दीपेंद्र जी आए कहे में रेल लाया, अरे मंजूर ममता बनर्जी ने करी केडी सिंह खड़खड़े कह गया, ना रेल भूपेंद्र लिया, ना दीपेंद्र लिया, शमशेर लिया, और 2012 का भाषण डाल दिया मैंने, अखबारों में फ्रंट पेज पर न्यूज छपी थी। लेकिन पास करवाने से क्या होता है? 11 में बजट आया, 12 में बजट आया, 13 में बजट आया, 14 का बजट आया। दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, 4 साल पास होने के बाद आपने बजट में फूटी कौड़ी नहीं दी, फूटी कौड़ी नहीं दी। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला बजट पेश किया 2015 में और 3289 करोड़ रुपए उसमें प्रावधान किया, मुआवजा दिया, आधा रेल का पैसा दिया। जब रेल आई सीटी बाजी, जब रेल आई सीटी बाजी नहीं बाजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ बाजी, गरीबी भी बेशर्मी के साथ कहते हैं रेल हम ले आए। 152 राजा
और ये झूठ झूठ और केवल झूठ। मैंने हजारों करोड़ के, भाई ये साइड वाले बंद हो, भाई बोल रहा साइड वाले बंद, निवेदन है मेरा भाई। उसके बाद क्या हुआ, बड्डी है राजधानी बीकानेर हरिद्वार आने लग रहा है। अरे कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल आपका राज रहा, 10 साल में आपने एक भी प्रोजेक्ट गिराओ जो 1000-2000 करोड़ का हो, और आप कहते हो में विकास नहीं हुआ। आपको एक चबूतरा दिखाई नहीं दे रहा, चौक चौराहे दिखाई नहीं दे रहे, गांवों में विकास दिखाई नहीं दे रहा। और पहली दफा मैं के इतिहास में 52 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बारिश का पानी निकालने के लिए मुहिम को दिए, और इस बार पहली दफा बारिश सबसे ज्यादा आई और 90% फसलें उसकी वजह से हम बचाने में कामयाब हुए। जब मोटर और पंप खत्म हो गए, उसके बाद मनोहर लाल जी ने पहली दफा हरियाणा प्रदेश के इतिहास में किराए पर मोटर इंजन मंगवाए। पानी लिकड़िया कि नहीं लिकड़िया, विकास हुआ कि नहीं हुआ। और अगले गेड़े तो उस 52 करोड़ में से 10 करोड़ का काम हुआ है, 40 करोड़ का काम होना बाकी है। अगली बार कितनी बारिश आ जाइयो, 3 दिन में पानी नहीं मारेंगे, बाहर एक भी फसल की दाना खराब नहीं होने देंगे किसान। आज झूठ बोलते हैं। और भाई इस कांग्रेस से लड़ते लड़ते बीच में इतना बड़ा लूट और झूठ के खिलाफ मुकाबले आए थे, एक और बड़ा लुटेरा आ गया जिसके पीछे पीछे 200 आदमी घूम रहे पैसे के लिए। गणखंड बंधु एक महीना ही चबूतरे पर बैठे रहे, मर गए बेचारे दोनों भाई। इसके अलावा 12 आदमियों ने FIR गुड़गांव में कराई, सागर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में हुई, पश्चिमी बंगाल में हुई, जिसके रुपये लेने को नहीं बंदा हरियाणा आड़गी नुगर में समाज। अरे मैम का इतिहास है, यह बड़े से बड़े लुटेरे को हमने लूटा है, ये इतिहास है हमारा। ये चबूतरा इस बात के लिए मशहूर है, इस बार ये लुटेरा हमारी जमीन, हमारी वोट, हमारा स्वाभिमान खरीदने का जो घमंड करता है, पिछले चुनाव में गलती से बच के निकल गया और कहता मैं 25 करोड़ रुपए मंगाऊंगा और फिर जीत जाऊंगा। अरे मेरी मातृशक्ति, मेरे योद्धाओं, मैं ये पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों से आपकी दी गई इस वोट को, इस महम चौबेसी अठगामा के योद्धाओं के स्वाभिमान को एक लुटेरा लूट के चला जाएगा। दर्द है, पछतावा है, इसलिए आज आखिरी हमारा बूथ है डोब से। आज 3 गाड़ियां आई हैं, डोब से 3 गाड़ियां। पहला बूथ है सामान से ये मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे सामने बैठी है। पहले बूथ से आखिरी बूथ तक गुस्सा है। जब चुनाव होगा कमल के फूल के सामने का बटन दबेगा, और इसी गुस्से को व्यक्त करने के लिए आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 42 के 42 गांव 52 की 52 पंचायतों से आप ये कहने आए हैं कि लुटेरा आ जाना, तेरे 25 करोड़ भी खाएंगे और वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएंगे। नाटियों ना जो दे ले लियो, माला बनाई है, पूरा देश ने लूट के ले रहा है, लुटेरों से सावधान। और एक और बता दूं भाई, एक और सुन लो, पिछले चुनाव में भाई बैठे हो याद डॉक्टर अरविंद शर्मा 6